मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित यह पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 27वीं गाथा है। उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का अपन स्पष्टीकरण रूप जो प्रवचन है उसमें जो 3 बोल की चर्चा तो आ चुकी थी कि जीवत्व है, उसमें निश्चय व्यवहार का घटित किया, भाव प्राण के धारण करने से जीव है और जड़ प्राण के धारण करने से जीव है, यह असद्भूत व्यवहार नय का कथन। फिर निश्चय से कहा कि चित्त शक्ति युक्त आत्मा या चित्त शक्ति युक्त होने से चेतयिता है और चित्त शक्ति स्वरूप होने से वो स्वरूप होने से चेतयिता, ये निश्चय का कथन है। और सद्भूत व्यवहार से कहा चित्त शक्ति युक्त वह चेतयिता है। फिर उपयोग लक्षित की बात करी तो आत्मा का जो वो चैतन्य परिणाम स्वरूप आत्मा, तो उसको लिया निश्चय से उपयोग लक्षित। और चैतन्य परिणाम स्वरूप जो आत्मा है तो वो लक्षित उससे किया जाए भेद से, अपृथक भूत और पृथक भूत, ऐसे 2 भेद रखे ना। तो पृथक भूत को व्यवहार नय माने सद्भूत व्यवहार नय से। फिर चर्चा आई कि यह आत्मा अपने आश्रव भाव, बंध भाव, संबर, निर्जरा और मोक्ष अपने आत्म परिणामों को करने के लिए निश्चय से प्रभु है, ईश्वर है। उस चर्चा के संदर्भ में खुलासा गुरुदेव की अपनी चलती है, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। और व्यवहार नय से जो बात है उसकी चर्चा अब आती है। तो उसमें कहा कि व्यवहार नय से यानी असद्भूत व्यवहार नय से, यहाँ व्यवहार आया असद्भूत व्यवहार नय से। असद्भूत व्यवहार नय से यह जीव द्रव्य आश्रव या आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष द्रव्य कर्म रूप या द्रव्य रूप जो हैं उनको करने में ईश्वर है, प्रभु है, ये असद्भूत व्यवहार का कथन है। इसकी चर्चा यहाँ से देखते हैं कि पेज नंबर है इसमें हिंदी में 627। अब कहते हैं कि उस काल में जीव जब अपने भाव कर्म का अभाव करे या भाव कर्म का करता हो, उस काल में असद्भूत व्यवहार नय से, दूसरी झूठी नय से द्रव्य कर्म का आश्रव राग को किया ये निश्चय नय में डाला। और रजकण आए तो वे रजकण आए और उसके उपादान से आए, तो उसका निश्चय, ये पुद्गल का निश्चय, उसकी पर्याय होने के काल में वे आए हैं, उसमें राग का निमित्त है। इसलिए व्यवहार से उस द्रव्य कर्म का असद्भूत यानी झूठे नय से द्रव्य कर्म के आने का कर्ता कहा जाता है। समझ में आया है ना? नहीं, भाव कर्म का कर्ता तो जीव है। हाँ, ये अपन ने देखा था ना कल, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई, यहाँ तक चर्चा चली थी। तो ये जो बोल है ये कर्ता का बोल है, ईश्वर का तो हो गया था नहीं। हाँ, ईश्वर का ही है। हाँ, अपने आत्म परिणामों को करने में ईश्वर है। फिर हाँ,
हाँ, तो जो द्रव्य कर्म का आना हुआ, आश्रव हुआ, तो उसका भी ईश्वर है असद्भूत व्यवहार नय से। अभी कर्ता वाला बोल नहीं, पर कर्ता कहा है, करने वाला, इसलिए। बाकी तो वे रजकण द्रव्य कर्म रूपी पर्याय होने के योग्यता वाले रजकण वहाँ द्रव्य आश्रव रूप से आते हैं। वह उपादान और निश्चय उनका, वो जो, हाँ, उसमें जीव के विकारी परिणाम निमित्त कहे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि निमित्त से अर्थात व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म के आने में जीव निमित्त है। इसलिए जीव निमित्त है, इसलिए असद्भूत व्यवहार नय से, झूठे नय से पर का कर्ता कहा जाता है। यानी पर के कार्य को करने में ये प्रभु है, ऐसा कहा जाता है, ये वाली बात है। तो उसी को करता है कह के यहाँ पर समझाया है। जो है नहीं उसे कहना वो व्यवहार है। करता है नहीं पर उसे कर्ता कहना, कि द्रव्य कर्म के आश्रव का, उनके बंध भाव का, उनके टालने का, उनके और टालने का, रुकते हैं ना, पहले रोकने का, फिर टालने का, और फिर संपूर्ण टालने का कर्ता जीव, उसमें प्रभु है। किसी की मदद की जरूरत उसको नहीं, ऐसा करके असद्भूत व्यवहार से कहा। हाँ हाँ, वो बोल अभी आएगा कर्ता का, फिर भोक्ता का आएगा, फिर देव प्रमाण का आएगा। अभी तो ईश है, प्रभु है, ये वाली बात यहाँ पर चलती है ना, ख्याल में लेना वो। पर वो चर्चा में गुरुदेव की में यही, क्योंकि कौन कौन से कार्य का ईश है, तो कि द्रव्य कर्म के आश्रव का, द्रव्य कर्म के बंध का, तो ईश नाम प्रभु है। तो द्रव्य कर्म के कार्य का प्रभु है, तो उसका कर्ता कहा, यहाँ कर्ता का बोल नहीं है ना। अभी थोड़ा सा विषय इसमें और भी जुड़ गया है। देखो, ये गुरुदेव ने कहा मोक्ष मार्ग दो नहीं हैं, मोक्ष मार्ग एक है। आत्मा के स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्ग एक ही है। उसका निरूपण दो प्रकार से है, कथन दो प्रकार से है। एक तो उपादान, ये मोक्ष मार्ग कहा ना, इसको जरा उपादान निमित्त में घटित करते हैं। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग एक है। उसका निरूपण दो प्रकार है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने ली ना चर्चा, उसको याद किया। अब देखो, उपादान कौन, कि जो स्वभाव के आश्रय लेने से बरतती हुई अपनी जो वीतराग परिणति है, वो उपादान है। और यहाँ निमित्त किसे कहा, कि साथ में रहा हुआ जो राग जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके, उसे निमित्त कहा। और उसे भी निमित्त यानी व्यवहार से उस व्यवहार भाव को मोक्ष मार्ग कहने में आया है। वो चर्चा यहाँ पे ली। देखो, एक उपादान यानी अपने स्वरूप का आलंबन, आश्रय, एकाग्रता का परिणमन, उसके साथ राग की मंदता का विकल्प हो, उसे व्यवहार संकित का आरोप, शास्त्र के ज्ञान का विकल्प हो, उसे व्यवहार ज्ञान का आरोप, और राग की मंदता के पंच महाव्रत के परिणाम को व्यवहार चारित्र का आरोप। आरोप है यानी वह है नहीं। हाँ, चारित्र नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, यानी जो व्यवहार संकित का आरोप दिया कि राग की मंदता का विकल्प, या देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग मंद राग है, हाँ, वो दर्शन नहीं, शास्त्र स्वाध्याय संबंधी बहिर्लक्षी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वह ज्ञान नहीं। और पंच महाव्रत या देश व्रत आदि के जो विकल्प भाव हैं, वे चारित्र नहीं। तथापि ऐसा निमित्त देखकर उसे मोक्ष मार्ग कहना, ऐसा कथन दो प्रकार से है।
मार्ग निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से मार्ग है ऐसा है नहीं, टोडरमल जी ने स्पष्टीकरण किया है। ये तो चर्चा अपने सबके ख्याल में है। अभी उसके आगे देखो, सम्यक दर्शन दो प्रकार से नहीं है, सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार से है। इसी प्रकार इस कारण का कथन दो प्रकार से है, कारण दो नहीं है, है ना। अब कारण का कथन दो प्रकार से, उपादान और निमित्त, है ना, कारण दो नहीं है। ये वाली बात अपने को समझना है। पहले तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ से बात आई ना, अब सम्यक दर्शन की भी बात कही। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं है। कोई कहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, अभी निश्चय होना है, तो सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता ही नहीं। एक स्वरूप के आलम्बन से उत्पन्न अपने आत्म स्वरूप के भान पूर्वक हुई जो प्रतीति है वही सम्यक दर्शन है। उसको वहाँ पर नियम से निमित्त रूप से देव शास्त्र गुरु का निमित्त होता है, और उस संबंधी राग भी अभी जितना शेष भाग है राग का, उसमें वह राग भी होता है, तो वो निमित्त कहलाया। तो ऐसी अब बात आगे बढ़ी है कि कारण का कथन दो प्रकार से है, कारण दो नहीं है। ये बात समझने की है ना। अपने को लगता निमित्त कारण तो है, तो निमित्त कारण कारण होता ही नहीं है, ये कहना है। हाँ, दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। ये आगम शैली में बात आती है ना, आगम शैली में ये बात आती है, बहुत प्रचलित है कि किसी भी कार्य में दो कारण कहे, दो कारण कहे यानी एक उपादान कारण कहा, एक निमित्त कारण कहा, तो दो कारण होते ही नहीं, एक ही कारण है उपादान कारण, और उस समय जो दूसरी चीज है उसे निमित्त कारण कहकर उसकी उपस्थिति का, हाजिरी का ज्ञान कराया है। बस इतना है, कारणपना नहीं है उसमें, कारण तो एक ही है। हाँ हाँ, कथन है, कारण दो होते हैं ऐसा नहीं, दो कारण कहे गए हैं, तो कहे गए हैं एक जो वास्तविक कारण है वो उपादान कारण है ना, और उस समय दूसरी चीज जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके ऐसा एक वस्तु, उसका परिणाम, उसको निमित्त कारण कहने में आया है ना। वो भी चीज है, उसका परिणाम है, इतना सिद्ध करते हैं। चर्चा ली इसमें बहुत अच्छी। कारण एक ही है, समझ में आया। उन्होंने लिखा है ना, सर्वत्र ज्ञातव्यम, व्यवहार को सिद्ध करना है। व्यवहार को सिद्ध करना माने जिनवाणी में वस्तु व्यवस्था का निरूपण दो नयों से किया गया है, तो जब निश्चय से किया, व्यवहार से किया, तो व्यवहार का भी विषय है, बिना विषय का व्यवहार नहीं है। लेकिन व्यवहार का विषय निश्चय है या यथार्थ है ये नहीं है। अब कारण दो कहे, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। ये बहुत गंभीर चर्चा इसमें वो प्रभु बने के बोल में ये समाहित की गुरुदेव ने। ये समझो अपन को बहुत काम की चीज है। उपादान कारण कहा, निमित्त कारण कहा, तो जो उपादान कारण है बस वही कारण है, और निमित्त कारण भी है, बस इतना ज्ञान कराया। सर्वत्र ज्ञातव्यम, जानने योग्य है। व्यवहार को सिद्ध करना है, निमित्त को सिद्ध करना है, इतना। औपचारिक वस्तु दूसरी है, ये सिद्ध करने के लिए है। दो कारण का एक कार्य ऐसा अष्ट सहस्त्री आदि में आता है, वह तो निमित्त दूसरी चीज है, उतना साबित करने के लिए वह कथन है, परंतु उससे पर में होता है ऐसा नहीं है। मूल बात तो ये, ठीक है ना। अभी जैसे अभी अपने चलता था इसी ग्रंथ की स्वाध्याय में, पहले की गाथाओं में काल द्रव्य का वर्णन,
तो काल द्रव्य को वर्तना का हेतुपना निमित्तपना कहा। तो अपने को प्रश्न उठता है कि जीव पुद्गल तो स्वयं अपनी सामर्थ्य से भी जो परिणमन करते हैं, पुद्गल स्पर्श वर्णादि रूप परिणमता है, जीव ज्ञानादि रूप परिणमता है, तो उसके उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, ऐसा कहा। वो निमित्त क्यों कहा कि एक दूसरी चीज है उसको साबित करने के लिए कहा, लेकिन उससे यहाँ परिणमन होता है ये तो कहीं कहा ही नहीं है। वर्तना का हेतुपना कहा, हेतुत्व कहा ना, हेतुत्व नाम निमित्त कहा। तो वर्तना जीव पुद्गल आदि पदार्थों के परिणमन वर्तना में हेतुपना निमित्तपना कहा। वो परिणमाते हैं ऐसा तो जिनवाणी में कहीं नहीं कहा। बहुत अच्छा है, देखो इसको, क्योंकि एक प्रश्न ये भी उठता है कि उपादान से ही जब कार्य होता है ना, तो फिर निमित्त की चर्चा ही क्यों, ऐसे होता है ना। तो कहा कि उनका वो गुरुदेव के व्याख्यान में आया, अभी देवेंद्र जी ने लिया था, संयोग होता है, गुरुदेव ने लिया, ऐसा एक संयोग होता है। कैसा होता है कि तीन तो उपादान कारण गिनाए और एक, अब कहोगे कि उपादान तीन हो गए कि नहीं, वो अभी बताते हैं। तीन उपादान कारण और एक चौथा निमित्त कारण जो अन्य वस्तु है, लेकिन वो वहाँ है, इसका ज्ञान कराया। तीन उपादान कारण कैसे कि जो वर्तमान पर्याय है वास्तव में, जैसे अपन कहते हैं तत्समय की योग्यता या वर्तमान पर्याय है, वही वास्तव में अपने उस कार्य का कारण नियामक कारण वही है उस कार्य का। कौन? उत्पाद रूप पर्याय। तो उसी उत्पाद रूप पर्याय जो तत्समय की योग्यता कहो कि उसे उस कार्य का कारण कहो, है ना। और पूर्व पर्याय का व्यय भी कारण कहा जाता है, क्यों कि व्यय पूर्वक उत्पाद है, व्यय पूर्वक उत्पाद है। तो पूर्व पर्याय को भी कारण कहना एक उपादान, ये भी उपादान में लेना। और वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप है तत्समय की योग्यता, उसे भी उसी पर्याय का कारण कहना। इसमें एक विचार ये भी कर सकते हैं कि वो कार्य है कि कारण है। वर्तमान जो उत्पाद रूप पर्याय है वो कार्य है कि कारण है कि दोनों ही हैं। कार्य रूप विवक्षा में वह कार्य रूप है और उस कार्य की उत्पत्ति का कारण रूप विवक्षा करो तो वही पर्याय उस पर्याय का कारण है। ख्याल में आई ना बात? तो अभी अपन कारण की चर्चा कर रहे हैं, पर उसमें कारण किसका? कि कार्य का। कार्य कौन सा? कि जो वर्तमान में उत्पाद रूप कार्य है, वो जो वर्तमान में उत्पाद रूप कार्य है उसका कारण वर्तमान की वही पर्याय। हाँ, चाहे उसे तत्समय की योग्यता कहो या पर्याय का कारण पर्याय कहो, कि पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई तो वो षटकारक रूपता से कहो, कैसे ही कहो। तो हाँ, समझ के पर्याय स्वतंत्र है, हाँ, कोई कारण हो गया, हाँ वही। तो एक तो ये बात हो गई। अब कारण में तीन कारण गिन रहे हैं ना उपादान। तो पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व पर्याय नहीं, पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व पर्याय का नाश, वो वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का कारण एक हो। वर्तमान पर्याय स्वयं उपादान रूप होकर उसका कारण, और एक त्रिकाली उपादान। त्रिकाली उपादान नहीं तो फिर वो पर्याय किसकी? तो तीन उपादान हुए। जैसे अपन दो प्रकार, दो भी कहते हैं, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान में दो हिस्से करे अपन ने, पूर्व पर्याय के नाश रूप भाव, वर्तमान पर्याय का उत्पाद रूप। और उस समय ही निमित्त रूप से अन्य वस्तु है जिसका कि वहाँ पर अनुकूलता
कही जा सके, ऐसा आरोप किया जा सके, वो निमित्त कारण। ऐसे करके इनका संयोग है। ये उपादान निमित्त की वास्तविक विवक्षा, वास्तविक निरूपण ये है। जैसे अपन समझने के लिए सम्यक दर्शन की पर्याय लें कि सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण कौन, कि मिथ्यात्व रूपी पूर्व पर्याय का नाश और सम्यक रूप पर्याय का उत्पाद और त्रिकाली ध्रुव आत्मा, ये वास्तविक उपादान है। और उस समय में देव शास्त्र गुरु या कर्मों का उपशम वो निमित्त रूप से, अथवा देव शास्त्र गुरु, तो वो ऐसा होगा ही होगा। अब निमित्त कहा ना, निमित्त से हुआ ये नहीं कहना है। उपादान को तो अलग छांट लिया अपन ने यहाँ अपने चित्त में, लेकिन निमित्त वही होगा। कैसे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही वहाँ पर आलम्बन होता है, अथवा उनकी श्रद्धा का परिणमन होता है निमित्त रूप से। देव मोक्ष मार्ग की बात चली है ना, उस पर कुदेव को गुरु को शास्त्र का होए संयोग या उनकी तरफ का लक्ष्य, और यहाँ फिर आत्मा का लक्ष्य कर सके, ऐसा नहीं होता। बार बार बस एक शंका उठती है कि जब निमित्त उपादान से ही कार्य होता है, तो बस उपादान से ही कार्य हो रहा है, हम निमित्त की चर्चा ही क्यों करें? चर्चा ही क्यों इसलिए करें कि वही निमित्त होता है, ये बात का ज्ञान कराया जाता है व्यवहारने से। क्यों इसलिए कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि सम्यक्त हुआ है ना, सम्यक्त हुआ, हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो सम्यक्त कहाँ हुआ? विचार आएगा कि नहीं आएगा? कैसे हुआ? अनादि से नहीं हुआ था और अब कैसे हुआ? ये प्रश्न रह गया कि नहीं रह गया? हुआ तो हुआ, ये बात तो सच्ची है। जब उसकी उस समय योग्यता थी सो हुआ, काल लब्धि थी सो हुआ, होनहार थी सो हुआ। अब हम कहते हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ था? ये त्रिकाली उपादान तो था ना पहले से, ये तो नया नहीं आया है। पहले क्यों नहीं था कि, है ना? तो योग्यता नहीं थी, ये बात तो सच है, लेकिन योग्यता नहीं थी, इतनी बात को जान लेने से बात पूरी नहीं होती, है ना? जैसे बहुत से बातें हैं, बहुत मोटी बातें भी हैं, वहीं से पकड़ कर सकते हैं अपन कि घड़ा लेना हो तो बाड़ई के घर नहीं जाते, घड़ा लेना हो तो कुम्हार के घर जाते हैं, जेवर लेना हो तो सर्राफ की दुकान पे जाते हैं, दवाई की दुकान पे नहीं जाते। तो अब लेना और देना, सोना जो आपके पास आना था वो तो उसकी पुद्गल की योग्यता से आया है, आपको लेने का भाव उठा वो अपनी योग्यता से उठा है, लेकिन वह जो आपकी परिणति में सोना खरीदने का भाव, उस संबंधी जानकारी का ज्ञान रूप भाव, सोने के आपके पास तक आने रूप जो भाव, इन सब कार्यों में कोई एक कार्य विवक्षित करें अपन, कोई एक कार्य। मान लो सोना खरीदा या सोना आया, सोना आया तो वो सर्राफ की दुकान से ही आता है, अन्य दवाई की दुकान से, किराने की दुकान से नहीं आता है। यह ज्ञान भी पहले हो जाता है। यदि ये ज्ञान भी पहले न करोगे तो फिर पूरे बाजार में भटकते फिरोगे, सोना भी मिलेगा नहीं। ये ज्ञान तो अब तक जिनको हुआ, अभी अपने को तो निमित्त बाद में कहलाए जब उपादान रूप कार्य हो, लेकिन जब जिनको यह सम्यक दर्शन यानी मिथ्यात्व अनादि का टल गया,
और सम्यक्त का भाव प्रकट हुआ, वहाँ निमित्त कौन था उसका ज्ञान करके उनका समयोग है इस बात को स्वीकार करके उधर लक्ष्य नहीं करना है। लक्ष्य तो अपने त्रिकाली उपादान पर किया तो पूर्व का मिथ्यात्व भाव नाश हुआ, सम्यक्त का भाव उदित हुआ और निमित्त देव शास्त्र गुरु ही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु। ये सब ज्ञान के लिए ये सब देखो कार्य तो स्वतः होते हैं। पुद्गल को पता नहीं है फिर भी पुद्गल में भी कार्य हो रहा है। हमें पता है, हम खबर वाले हैं, हम जानने वाले हैं, तो हम गलत जानकर बैठे। तो गलत जानकर बैठे हैं तो गलत जानने से हम भटक रहे हैं। सच्चा जानना हो, सच्ची प्रतीति हो और जो वस्तु एकाग्रता के लायक है उसकी एकाग्रता हो तो कार्य की सिद्धि हो। दूसरे निमित्त नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। यदि जिनेंद्र परमात्मा ने किसी भी कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण कहा तो है वो, तो किस नए से कहा? अब दूसरा प्रश्न उठता है, किस नए से कहा? कि व्यवहार नए से कहा। व्यवहार नए से कहा तो फिर व्यवहार का विषय भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि बिना विषय का व्यवहार हो जाएगा? ये इसमें यही तो कहा अस्य सहस्त्री। इस परिभाषा के अनुसार हाँ। अगर अपन पुद्गल की तरफ से देखें हाँ। तो पुद्गल को तो केवल एक उपादान कारिणी है, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान है, हम देखो निश्चय और व्यवहार पुद्गल तो लगाएगा नहीं, और पुद्गल को भी सर्वज्ञ ने बताया नहीं। बताया तो हमें है, पुद्गल को तो बताया नहीं। और पुद्गल के कार्य में भी निमित्तपना हम जानते हैं, तो जानने के लिए ही है ना। ये ऊपर ही लाइन पड़ी अपन ने, सर्वत्र ज्ञातव्यम। अब ज्ञातव्यम तो जीव ही करेगा, पुद्गल क्यों करेगा? लेकिन पुद्गल की तरफ से विचार, पुद्गल की तरफ से अपन विचार कर रहे हैं ना, तो विचार करेंगे तो अपन भी उस संबंध में उस प्रकार का निमित्त। पुद्गल तो करेगा ही नहीं विचार, विचार तो हम करेंगे। तो विचार करेंगे माने ज्ञान करेंगे, तो ज्ञान के ही तो अंश है निश्चय और व्यवहार। तो वस्तु है। देखो ये बात को यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो जगत में पीछे आ चुकी बात कि फिर जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य ठहरेंगे हमारे ज्ञान में, है तो छह। यदि निमित्त को स्वीकार करोगे ही नहीं तो फिर दो ही द्रव्य ठहरेंगे, छह द्रव्य ठहरेंगे नहीं, या ज्ञान में बैठेंगे ही नहीं। होते होंगे हमें क्या? तो ये बात कही। देखो गुरुदेव श्री ने बात कहाँ से उठाई है उसको देखो, बहुत गंभीर है बात। कारण का कथन दो प्रकार से है, कारण दो नहीं है। कोई भी कार्य उसकी उत्पत्ति में कारण तो एक ही है, लेकिन उसमें कथनी दो प्रकार से है। तो इसलिए अपन ने अभी चार कारण इकट्ठे किए। एक कारण कहने मात्र का है और तीन वास्तविक कारण है। तीन तरह से उसको अपन ने देखा है, तो एक ही तीन तरह से। देखो अष्ट सहस्त्री आदि ये कौन से ग्रंथ हैं? ये न्याय के ग्रंथ हैं, अष्ट सहस्त्री आदि। इसमें ये आती है बात कि निमित्त दूसरी चीज है, वह तो निमित्त दूसरी चीज है, उतना साबित करने के लिए कथन है, परंतु इसलिए कथन नहीं है कि उससे पर में होता है। लिखा ना, ऐसा नहीं है। निमित्त की पर्याय को करे कौन? निमित्त। और उपादान अपने स्वयकाल की पर्याय उस समय में दोनों की पर्याय स्वतंत्र है।
यहाँ अपन सम्यक्त पे घटित कर रहे थे बात। तो जीव का स्वयं अपने उपयोग का स्वरूप की तरफ ढलना और उसमें स्वरूप संचेतन और स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक्त का उत्पाद, अनादि मिथ्यात्व का व्यय, और यह त्रिकाली ध्रुव उपादान जिसमें सम्यक्त हो सकता है, इसमें तो हो नहीं सकता, इस शरीर में हो नहीं सकता, तो वो किस में हो सकता है वो भी तो चाहिए ना। कौन परिणमेगा सम्यक्त रूप? देखो, पुद्गल कर्म नहीं परिणमेगा सम्यक्त रूप, देह नहीं परिणमेगी सम्यक्त रूप, शास्त्र नहीं परिणमेगा सम्यक्त रूप। सम्यक्त रूप परिणमेगा जिसमें सम्यक्त पने का त्रिकाली उपादान पड़ा है, वो परिणमेगा। तो त्रिकाली उपादान भी जानना, और हुआ कार्य तो वो अपने त्रिकाली उपादान रूप कारण भाव में वर्तमान योग्यता के या तत्समय की योग्यता रूप उस समय की उत्पन्न पर्याय जो उस समय का उपादान भाव है, वही कारण है। और वहाँ दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ है तो नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं है, हुआ है। समयोग, इसको गुरुदेव ने समयोग शब्द लिया। काल, एक ही काल में यह सब योग रूप हैं। तो वहाँ निमित्त में दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ है, वह निमित्त है। निमित्त में जो दर्शन मोहिनी कर्म सत्ता में था उसका उपशम रूप परिणाम वह स्वतंत्र, और यहाँ सम्यक्त रूप निर्मल आनंद और प्रतीति का परिणाम स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आपने कहा ना कि दूर की जरूरत ही नहीं, तो सारा जो व्यवहार है उसका कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो सकता है, ये भी कह सकते। वो वैसा वैसा निमित्त होता ही है। यानी अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता का परिणाम हो और शरीर पे वस्त्र हो, ऐसा भी नहीं होता। ये तो ज्ञान कराया ही है। देखो, इसमें कहा उपादान अपने स्वकाल की पर्याय उस समय में निमित्त की पर्याय को निमित्त करे। उपादान की पर्याय अपने स्वकाल में वो पर्याय उस समय में हुई, दोनों की पर्याय स्वतंत्र है, क्योंकि निमित्त भी उसका तो उपादान है ना। जो दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ तो वो सत्ता में रहे रजकणों का उपशमित होने रूप परिणाम उसका उपादान, जिसे यहाँ जीव के सम्यक्त में निमित्त कहा। निमित्त भी उसका स्वयं का तो उपादान है ना, जिसको निमित्त कह रहे हैं उसका भी अपना उपादान है ना। उसके उपादान की पर्याय वह करे और इसके उपादान की पर्याय यह करे। यह निश्चय है, ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। और दूसरे का निमित्त पने होकर करे, यह कहना उपचार है। झगड़ा मिटाने का, असल में उसका यथार्थ स्वरूप समझना। 5 बिंदु गुरुदेव याद करते हैं, यहाँ भी करें हैं, शायद नीचे लिया है यहाँ। हाँ, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान और क्रमबद्ध पर्याय, ये 5 के संबंध में बड़े बड़े विद्वान गोता खाते हैं। क्यों? कि इसका यथार्थ स्वरूप नहीं पकड़ा। निमित्त उपादान, जो पहले यहीं से बात अभी चलती यही बात है, तो निमित्त उपादान तो यही निश्चय व्यवहार यही समझ में आ जाएगा। उपादान वह निश्चय है और उस उपादान का अन्य को कारण कहना व्यवहार है, तो निश्चय व्यवहार भी समझ में आ गई बात। और निमित्त अन्य वस्तु है, उसका वह उपादान है, वह स्वतंत्र है। उपादान अपने, उपादान कौन कहेंगे? जो कार्य विवक्षित है। यदि हम उल्टी विवक्षा करें कि दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, जब कार्य दर्शन मोहिनी के उपशम की विवक्षा करें तो उसके उपादान से हुआ, उसमें जीव का परिणाम निमित्त है, ऐसा कह सकते हैं।
लेकिन इसका ये उत्तर अभी मैंने जो आशंका उठाई थी उसका ये उत्तर करें कि यह कहना उपचार है। हाँ। निमित्त से अपन उसको बता रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तो कथन करना है। देखो वस्तु तो भिन्न है, वस्तु तो जिसे निमित्त कहा जाता है वो वस्तु तो भिन्न है, काल प्रत्यय एक है, उस ही समय में उसका परिणमन उसके उपादान से है, लेकिन उसके उस परिणमन को इसके कार्य में अनुकूल देखकर कथन करना ये निमित्तपना है। निमित्त की परिभाषा ही है, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे तो क्या निमित्त परिणम ही नहीं, तो फिर उसके परिणमन को निमित्त क्यों कहा? यानी जो विवक्षित कार्य है उस रूप न परिणमे। हाँ, ये ऐसे यहाँ सम्यक्त विवक्षित है तो सम्यक्त रूप नहीं परिणमे, तो स्वयं तो सम्यक्त कार्य रूप नहीं परिणमे, लेकिन सम्यक्त रूपी कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसको निमित्त कहा। और निमित्त है इतना ज्ञान किया, और निमित्त से होता है ये मिथ्यात्व है, और निमित्त निमित्त रूप है ये व्यवहार है। निमित्त से कार्य होता है ये मिथ्यात्व है, निमित्त निमित्त रूप है ये व्यवहार है। और उस निमित्त की चर्चा क्यों है कि विवक्षित कार्य जो हुआ है वह यथार्थ है। आता ना 6 कारकों की चर्चा अपन जब करते हैं तो उसमें बहुत सरल सी अपन ने एक उदाहरण पहले भी लिया, अब गिलास फूटने का। अपन तो बैठे हैं अपने कमरे में, किचन में से आवाज़ आई कांच का गिलास फूटने की, तो वहीं से प्रश्न कर रहे हैं अपन। मान लो उठ के नहीं गए, बच्चे हैं घर में, पूछ लिया क्या हुआ। सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, है ना, किस लिए किया। तो ये सब प्रश्न उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते? उनका समाधान है, हुआ तो अपने में ही है कार्य, व्यवहार है। देखो समझ में आया, निश्चय और व्यवहार दोनों के झगड़े तो बना लिए अयथार्थ समझ से, गलत समझने से, भ्रांति से झगड़े खड़े हैं। हाँ, ये देखो 630 पेज आया, बीच के 2 पैराग्राफ छोड़ के। ये तो पहले बीच में कहा था, यहाँ तो जीव की शैली सिद्ध करनी है ना। जीव 27 नंबर गाथा में जीव की बात सिद्ध करना है। यहाँ निमित्त की बात सिद्ध नहीं करना या द्रव्य कर्म की बात सिद्ध नहीं करना, यहाँ तो जीव की बात सिद्ध। तो जो बोल चल रहा है वो ये है कि जीव स्वयं अपने आत्म परिणाम रूप जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष उन्हें करने में ईश्वर है, और जो द्रव्य कर्म के परिणाम रूप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष उन्हें करने में असद्भुत व्यवहारने से प्रभु है। तो जीव की शैली ली है, कार्य तो दिखाया है द्रव्य कर्म का, लेकिन शैली ली है जीव की, तो उसे असद्भुत व्यवहारने से कथन करती। उसी कथन को जब द्रव्य कर्म की तरफ से करें कि द्रव्य कर्म का आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष का कर्ता पुद्गल द्रव्य स्वयं है, ये निश्चय हो गया, तो वो उसकी शैली है। और जीव की शैली यानी जीव स्वयं ही करता है, तो ये निमित्त रूप से व्यवहार से कौन सा व्यवहार के असद्भुत व्यवहार। देखो जीव की शैली सिद्ध करनी है ना, जीव स्वयं क्या करता है, जीव की निश्चय से स्थिति कैसी है, और व्यवहार रूप पर को निमित्त कैसे होता है कि इस प्रकार होता है। अपने विकारी परिणाम को करता है, उसमें ईश्वर नाम समर्थ है, ये निश्चय है, और उपादान यथार्थ है, और द्रव्य कर्म उस काल में आते हैं, उनका ये निमित्त है, इसलिए व्यवहार से कहा है। तो 4 बातें तो यहीं के यहीं निर्णय में आ जाएंगी, निश्चय व्यवहार का यथार्थ भाव और उपादान निमित्त का यथार्थ भाव। और ये सब हुआ कैसे
वो 308 से 311 गाथा की टीका की पहली 2 लाइन में कहा, जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं, और अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। लो ये क्रमबद्ध हो गई। अब झगड़ा कहाँ है बता दो, झगड़ा है ही नहीं कोई, बस भ्रांति को पाल रखा है। और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा भी यदि हमने उस भ्रांति का ही पोषण किया तो वे शास्त्र कुशास्त्र हो पड़े, शस्त्र हो गए। हाँ लिया है, द्रव्य कर्म उस काल में आते हैं, उनका ये निमित्त है, इसलिए व्यवहार से कहा। द्रव्य कर्म आते इसलिए द्रव्य कर्म आते हैं, वे उसकी पर्याय के कारण से आते हैं, वह उसका उपादान है। समझ में आया? झगड़ा कहाँ है? इसमें बड़ी अच्छी चर्चा आई उपादान निमित्त की। ये लिए देखो, उपादान निमित्त का बड़ा झगड़ा, निश्चय और व्यवहार और क्रमबद्ध, ये 5 के झगड़े। ये क्रमबद्ध का झगड़ा भी दरअसल में निमित्ताधीन दृष्टि के कारण से है। और निमित्त को निमित्त रूप स्वीकार करे तो क्रमबद्ध का भी झगड़ा ना रहे, क्योंकि इसके बड़े तर्क हैं। अपने तो चल गई क्रमबद्ध की चर्चा, बहुत तर्क हैं नहीं मानने वालों के, कि देखो जो वस्तु है इसमें तो योग्यता अनेक प्रकार की पड़ी है, जैसा निमित्त आता है वैसा कार्य हो जाता है। तो इसने न निमित्त को माना, न क्रमबद्धता को माना, न उपादान की स्वतंत्रता को माना, न निश्चय माना, न व्यवहार माना। हाँ ये तर्क देते हैं। लेकिन उस मिट्टी की उस काल में घड़े की योग्यता है तो घड़ा बनेगा, और बिखर के चले जाने की, गेहूं डालते हैं ना चक्की में, तो कोई कोई गेहूं की नहीं पिसता, समझो वो बोरी में से अपने बर्तन में से निकला, चक्की में गया, नहीं पिसना तो नहीं ही पिसना, कचरे में जाना है तो चला गया। या हो सकता है वापस झाड़ के जो आटा था वो काम में आ गया, वो गेहूं वापस डिब्बे में चला गया, भले 4 दाने हों। और वो कहो 2 साल तक आटा, 1 साल तक आटा पीसते रहो और पता लगे कि वो पिसा ही नहीं। इसमें अब अगला बोल आता है, यहाँ से थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव ने ये भी ली है, अपन देख सकते हैं। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान के परिणाम का उत्पादक भी जीव, और उस काल में राग की उत्पत्ति व्यवहार की हुई, उसका भी कर्ता और उत्पादक जीव। यहाँ थोड़ा इसको गुरुदेव ने क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ भाव कर्म रूपी, द्रव्य कर्म भाव कर्म लिए ना, तो भाव कर्म रूपी जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का करने वाला स्वयं प्रभु है, और द्रव्य कर्म रूपी आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का करने वाला स्वयं प्रभु है ना, ऐसे लिया। अब वास्तव में आत्मा की पर्याय में जो संवर हुआ है ना, तो संवर हुआ वो इसका भाव कर्म है। यहाँ भाव कर्म ही कहना उसको, क्योंकि इसका अपना कार्य है, ऐसे वाला भाव कर्म, वो मलिन वाला भाव कर्म नहीं अकेला। संवर हुआ ना, तो संवर हुआ तो सम्यक संवर कहो कि शुद्धि की उत्पत्ति कहो कि सम्यक दर्शन का उत्पाद भाव कहो, एक ही बात है। तो सम्यक दर्शन का उत्पादक भी जीव, और उस समय में जो राग है उसका भी उत्पादक जीव, और उस समय में द्रव्य कर्म में जो उपशम हुआ और वहाँ पर नवीन बंध हुआ, उसका भी असद्भुत व्यवहार से करने में प्रभु है। साथ के साथ घटित किया, एक एक करके भी देख सकते हैं। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, पर संवर के साथ अभी संवर निर्जरा है, उस समय आश्रव बंध भी है, चारों भाव है ना। अभी तो संवर निर्जरा भी है, आश्रव बंध भी है। तो संवर निर्जरा रूप जो शुद्ध परिणामों को करने में भी यही प्रभु, और जो अभी अशुद्धता है
उस रागादि भाव को करने में भी ये प्रभु ये निश्चय का कथन है। अभी आगे चर्चा आने वाली, इसलिए उस बात को ध्यान रखना, वो ये निश्चय में आएगा। और उस समय में जो कर्मों का उपशम आदि हुआ और नवीन कर्म बंद हुआ, उस कर्म के कार्य का असद्भूत व्यवहार से करने वाला भी ये जीव है, ऐसा कहने में आता है। ये प्रभु है, ऐसा करके यहाँ निश्चय व्यवहार घटाया ना, यहाँ लिया देखो। उसका भी कर्ता ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान के परिणाम का उत्पादक भी जीव, और उस काल में राग की उत्पत्ति व्यवहार की हुई, उसका भी कर्ता और उत्पादक जीव। समय सार 75 गाथा में कहते हैं कि राग देश का उत्पादक कर्म। वहाँ तो स्वभाव की दृष्टि में ज्ञानानंद की दृष्टि हुई, अब जरा विकल्प होता है, वह स्वभाव से नहीं और निमित्त परंतु उसका लक्ष्य करने से होता है। इसलिए पुद्गल कर्म का लक्ष्य करने से हुआ। इसलिए देखो वहाँ जितना स्वभाव का आलम्बन है उतना वहाँ पर वीतराग भाव और पवित्र भाव की उत्पत्ति है, और जितना अभी आलम्बन नहीं है तो आलम्बन पर का है, तो अपने स्वरूप का ही दृष्टि होने से, अपने स्वरूप की ही आपरूप प्रतीति होने से वहाँ जो पर के आलम्बन से उपजा हुआ राग भाव यद्यपि अपना है तथापि वह उसका है, ऐसा कह करके वहाँ पर गाथा 75 में यह बात समझाई। ये पॉइंट बहुत गंभीर है, ये गाथा 75 की चर्चा। और द्रव्य कर्म को निमित्त कहकर जीव के विकारी परिणाम का कर्ता कर्म को निमित्त से कहने की जो व्याख्या है, यहाँ अपने को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है कि वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक के व्यवहार से जीव के विकारी परिणाम का कर्ता पुद्गल कर्म को कहना, वो गौमठसार आदि सिद्धांत ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक व्यवहार का कथन है। और यहाँ निश्चय के विषयभूत अपने स्वभाव की दृष्टिवंत होने से वो दृष्टि में राग को अपना स्वीकारता नहीं होने से अपनी ही परिणति में जितना स्वरूप का अनालंबन का भाव है उसमें उपजा हुआ राग वो पुद्गल कर्म का कार्य है। ये यहाँ कहने की विवक्षा न्यारी है और वहाँ कहने की विवक्षा न्यारी। दोनों को यदि मिलाओगे तो गच्चा खाओगे। और ये मिलाने जाता है और गड़बड़ हो जाती है। समय सार में भी देख लो, पुद्गल कर्म को ही विकार का कर्ता कहा और गौमठ सार में भी कर्ता कहा। वहाँ निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से निमित्त कर्ता कहा, और यहाँ स्वभाव की दृष्टि होने से राग मेरा नहीं, मेरी परिणति में भी मैं स्वीकार करता नहीं। राग राग में होता है, मेरे में नहीं। ऐसी दृष्टिवंत को स्वभाव की मुख्यता में वो राग है, स्वीकार करता है, लेकिन मेरा नहीं, इसलिए पुद्गल तो क्या गजब की बात है। अब मिलाएंगे अपन तो फिर इसमें गड़बड़ी ये हो गई। फिर ये राग यदि कर्म का ही कराया सर्वथा मान लो, तो कर्म जब मेहरबानी करेगा तब इससे छूटोगे। फिर ये जो अपने राग का करने में और टालने में ये प्रभु है, ये बात खोटी पड़ जाएगी। बोलो यहाँ से 27 नंबर गाथा से ये लिखा है, प्रभु लिखा है ना। अभी देखो 66 गाथा में पंगु कहा, यहाँ प्रभु कहा। वहाँ अलग शैली है, यहाँ अलग शैली है। यहाँ अभी विकारी पर्याय कहाँ, यहीं थे। हाँ, ये तो पहले कर्म आत्मा व्यापक है, उसकी विकारी पर्याय व्याप्य, ऐसा सिद्ध करने के बाद ये स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा। अरे रे गजब बात भाई, समझ में आया। यहाँ अभी विकारी पर्याय तो व्यापली, किसकी व्याप्य? कि पुद्गल कर्म की।
उसका करने को यहाँ पर जो चर्चा है 27 नंबर गाथा की, यहाँ समर्थ कौन है कि जीव समर्थ है। और 75-76 गाथा कर्ता कर्म अधिकार में बात ली, वो अलग है। वहाँ तो भगवान आत्मा पर से तो भिन्न सिद्ध किया, अब विकार से भिन्न स्वभाव है ऐसा वहाँ सिद्ध करना, मिलाना नहीं है। दोनों की शैली अलग, अपेक्षा अलग, विवक्षा अलग। क्या सिद्ध करना है? यहाँ से अब अगला बोल शुरू होता है। देखो, अब निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, यहाँ ऐसा आता है, उसमें क्या आया, क्या बात कहना चाहते हैं कि भाई अब उसमें आया कि पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। कर्म बांधने का भी वो व्यवहार से कहेंगे। यहाँ तो अभी पौद्गलिक कर्म जिनके निमित्त हैं, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। यहाँ भी दो एक साथ बात को समझना, तो इसको यहाँ गुरुदेव ने लिया है, अपन देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। कि आत्म परिणाम में शुद्ध परिणाम भी आए और अशुद्ध परिणाम भी आए, और दोनों में पौद्गलिक कर्म का निमित्त समझना। एक का सद्भाव रूप निमित्त, एक अभाव रूप, है ना। तो ऐसे आत्म परिणाम निर्मल हों कि विकारी हों, उनका कर्तृत्व होने से करता है। तो इसको निश्चय में घटाया, इसको निश्चय में घटाया, ठीक है ना। और वो जिसमें जीव के परिणाम निमित्त हैं, ऐसे पौद्गल कर्मों का कर्ता असद्भूत व्यवहार न से है। अगला बोल है ना इसका, इसी के साथ का। पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। और आत्म परिणाम या जीव के परिणाम जिनमें निमित्त हैं, ऐसे पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से असद्भूत व्यवहार से करता है। 2 तरफ की बात आ गई, है ना। अब इसमें अपने आत्म परिणाम में 2 भाग, एक निर्मल और एक मलिन, विकारी और निर्विकारी। तो यहाँ निश्चय और व्यवहार घटाया। द्रव्य संग्रह में 3 घटाए, है ना, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय और व्यवहार। तो जो पौद्गलिक कर्म का कर्ता कहा जीव को, वो व्यवहार में गया, और विकारी परिणाम का कर्ता अशुद्ध निश्चय में गया, और निर्मल परिणाम का कर्ता शुद्ध निश्चय में गया। शुद्ध निश्चय में भी वो एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, उसमें परम शुद्ध निश्चय में नहीं। वो तो फिर भेद किए ना। और पंचाध्यायी ने तो ये, पंचाध्यायीकार कहते हैं कि ये निश्चय न के 3 भेद करना, ये वास्तव में कोई बुद्धि का अपराध है। देखो अब यहाँ क्या लेते हैं, उसमें तो 3 बोल लिए, द्रव्य संग्रह में 3 और यहाँ 2 लिए। यहाँ सीधा लिया निश्चय और व्यवहार। निश्चय से पौद्गलिक कर्म का उदय तो निमित्त है, और जीव के जो पुण्य पाप राग देश के आत्म परिणाम, उनका कर्तृत्व वास्तव में जीव को होने से जीव उसका करता है, कर्म उनका करता नहीं है। 3 नए हैं, इसमें 2 नए उतारे हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो वास्तव में निश्चय नय से निर्मल आत्मा के वीतरागी परिणाम का कर्ता जीव है, वह निश्चय नय यथार्थ निश्चय है। और राग आदि परिणाम का कर्ता कहना ये अशुद्ध निश्चय है, और पुद्गल के परिणाम का कर्ता कहना वो असद्भूत या व्यवहार न है। ठीक है ना। देखो यहाँ लिया, शुद्ध निश्चय से देखो तो पर्याय हो, वह परम शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य पर्याय का, वह अलग लेना। परम शुद्ध निश्चय नय का जो द्रव्य है वो अलग लेना, यहाँ नहीं लेना वो वाला। यहाँ शुद्ध निश्चय नय का अर्थ है एक देश शुद्ध निश्चय या साक्षात शुद्ध निश्चय। भगवान आत्मा वीतरागी आत्मा धर्म के परिणाम करे, धर्म परिणाम शुद्ध
वीतरागी आनंद के भाव का कर्ता शुद्ध निश्चय से जीव है, एक नए। और यहाँ तो अशुद्ध निश्चय का कथन निश्चय में लिया है, रागादि भाव का कर्ता। इसमें समझ में आए है ऐसा है भैया, नहीं समझ में आए ऐसा कुछ नहीं, भाषा तो सादी है और सरल बात है। अपने निर्मल परिणाम को करे वो शुद्ध निश्चय का विषय, और रागादि विकारी परिणाम को आत्मा ही करता है, कर्म नहीं करता, तो वह अशुद्ध निश्चय का विषय। अब दोनों में भेद नहीं डाला और एक ही कह दिया है ना, आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है निश्चय का कथन, और व्यवहार से पुद्गल द्रव्य उन पुद्गल कर्मों का करता है। आत्मा वस्तु है और आनंद है, उन आनंद के परिणाम का कर्ता शुद्ध निश्चय से जीव है। अब कहो इसमें पर्याय का कर्ता द्रव्य है, अब उसमें जो विकारी परिणाम हो उसमें कर्म का उदय निमित्त है। यहीं से बात शुरू की ना, पौद्गलिक परिणाम जिसके निमित्त हैं ऐसे आत्म परिणाम, परंतु वह कर्ता नहीं है, वह तो निमित्त है। फिर कर्ता कौन है? कि कर्ता जीव है। अशुद्ध निश्चय न से विकारी परिणाम का जीव स्वयं परिणमने वाला करता है। कहीं दो कर्ता होंगे क्या? कर्ता तो एक रहा। पौद्गलिक परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे आत्म परिणाम, यहाँ विकारी की मुख्यता है। तो विकारी परिणाम का कौन परिणमा उसमें? द्रव्य कर्म परिणमा कि जीव परिणमा? कि जीव परिणमा तो जीव उसका करता है, वो तो निमित्त से कर्ता कहा जाता है नहीं। ये वाली बात यहाँ तक आई, शेष आगे के साथ।